Hello students, welcome back. Today we will start with exercise 7.5. Okay, हम exercise 7.5 में जो सम है we will do with the method integration by partial fraction. Okay. This is integration by partial fraction. So इसके आज हम एक टाइप के मेथड के सम सीखेंगे. ओके, सपोज द इंटीग्रेशन इज गिवन ऑफ px plus q upon x minus a, x minus b, x minus c. सपोज इस फॉर्म में इंटीग्रेशन दिया है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम देखेंगे ये सब उसी तरीके से हम कर सकते हैं जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं. These are of the same matter. So we will start with this sum today. Okay? So see क्या करने का इसमें हमको इसको एडजस्ट करने का. क्लियर? What I can do px plus q upon x minus a, x minus b, x minus c, a upon x minus a, b upon x minus b, c upon x minus c. ठीक है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो ये वही आएगा. तो डिनोमिनेटर दोनों बाजू सेम हो जाएगा. तो ऊपर क्या आएगा? px plus q a into x minus b x minus c, b into x minus a x minus b, c into x minus c आएगा, x minus a x minus b. ये हमारा हो गया न्यूमरेटर. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम f की वैल्यू प्लस b लेंगे, राइट, और इसमें रखेंगे. हमको ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी. प्लस b लिया तो ये हो गया 0, मतलब ये पूरा 0, ये पूरा ये भी 0 हो जाएगा प्लस b लेंगे तो. ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा b और ये नंबर आ जाएगा. सो इससे हमको b की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, फिर ले लेंगे प्लस c, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमको c की वैल्यू मिल जाएगी. फिर लेंगे प्लस a, तो हमको ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमको मिल जाएगी a की वैल्यू, और यहां पे हम रख देंगे और फिर इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे जो हो जाएगा एकदम सिंपल. ठीक है, clear? So we will be using these method. Okay, so just note down this method first. Okay, चलो. See, यहां पे आप देखेंगे दो ही है, तो इसमें सिर्फ a और b ले लेंगे. क्लियर? So question 1 to 5 all can be done using same method. So I will select any one. I will select third number. Okay, मैं third solve करूंगा. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 3x minus 1 upon x minus 1, x minus 2, x minus 3 dx. So how will I arrange 3x minus 1 upon x minus 1, x minus 2, x minus 3, a upon x minus 1, b upon x minus 2, c upon x minus 3. तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? 3x minus 1 a से डायरेक्ट लिख सकते, जब ये लिखोगे तो ये हाइड कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो. x minus 2 x minus 3, b x minus 1 x minus 3, c x minus 1 x minus 2. तो ये लिख सकते हैं. ओके, तो अभी क्या है? x की वैल्यू प्लस 2 ले लो, तो यह क्या होगा? 3 2 6 minus 1 5. ये हो गया 0, 2 minus 2 सो पूरा 0, ये हो गया 0, 2 minus 2 सो पूरा 0. सो इस साइड आ जाएगा b. ओके,
So 2 minus 1, 1. 2 minus 3, minus 1. So this will be minus b, b equal to minus 5. चलो 3 में से हमको 1 मिल गया। अभी x की वैल्यू प्लस 3 ले गए हम। So 3 3 से 9, 9 minus 1, 8। अभी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो c 3 minus 1, 2, 3 minus 2, 1. So this will be equal to 2c. So c is equal to 4. ठीक है, अभी हम x equal to 1 लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 minus 1, 2। ये दोनों 0 हो जाएंगे। सो a 1 minus 2, minus 1, 1 minus 3, minus 2. Okay, so this will be equal to a. So a is 2a. So a is equal to 1. ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल टू a, यानी कि 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b, b यानी कि माइनस 5। सो माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस c यानी कि 4 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर थर्ड का। ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, कई बार इसको अरेंज करके दे दे, जैसे कि log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2 रेज़ टू 5 प्लस log x माइनस 3 रेज़ टू 4। कई बार ये आंसर आएगा, लेकिन कई बार हमको एमसीक्यू आएगा तो रीअरेंज करके ये ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसका क्या आ सकता है? देखो, माइनस का डिवाइड हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो log x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3 रेज़ टू 4 अपॉन x माइनस 2 रेज़ टू 5 प्लस c। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग। मैंने क्या किया था? न्यूमरेटर एडजस्ट किया, क्लियर, और न्यूमरेटर एडजस्ट करने के बाद a, b और c की वैल्यू फाइंड की, रिप्लेस की, एंड देन आई हैव सॉल्व इट। ओके, just go through this question. ओके, तो अभी इसी मेथड पे हमको क्वेश्चन 1, 2, 4 एंड 5 करना है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। तो ये हम ले लेंगे a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ठीक है, सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसका हम क्या करेंगे? 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 dx। ठीक है, सो a अपॉन एक्स माइनस 3 a अपॉन एक्स प्लस 3। और इस पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो इस साइड तो 1 ही रहेगा। ओके, जो फोर्थ है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। तो इसका क्या आ जाएगा? a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन
x माइनस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अभी देखो नीचे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो हम इसको मिरर टर्म के स्प्लिट करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, x कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 1 x प्लस 2। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। क्लियर? तो अभी ये हो गया हमारा पहले वाला पार्शियल फ्रैक्शन का जो फर्स्ट टाइप था वो कि a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2। क्लियर? सो 1 2 4 and 5 I am giving you for your self. Okay, just go through this method, then we will see next one. Okay, okay, now see, this was 1 to 5, 6 7 8 9 वो दूसरे टाइप के हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के हैं, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें जो इस टाइप के सम्स है वही मैंने सब कलेक्ट किए हैं। 10th and 11th, see, both are similar, right? So I will solve 10. 2x minus 3 upon x square minus 1 and 2x plus 3 dx। तो हम क्या करेंगे इसको x minus 1 x plus 1 2x plus 3। ठीक है, आ गया। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से क्या लिख सकता हूं, 2x minus 3 अपॉन x minus 1 x plus 1 2x plus 3 equal to a upon x minus 1 b upon x plus 1 c upon 2x plus 3। तो क्या आ जाएगा, a x plus 1 2x plus 3 b x minus 1 2x plus 3 c x minus 1 x plus 1। क्लियर? तो अभी पहले क्या लेंगे, -1। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो 2 into -1 -2 -3 -5, ये दोनों 0 हो जाएंगे। b -1 -1 -2 -2 -2 plus 1 1, so this will be -2b, minus minus cancel, b equal to 5/2। ठीक है, अभी मैं ले लूंगा x इक्वल टू +1। क्लियर? तो 2 plus 1 minus 3, so that is 2 ones are 2 minus 1 sorry 2 ones are 2 minus 3 -1। अभी +1 लिया तो ये 0 हो जाएगा, 1 minus 1 ये 0 हो जाएगा। सो a 1 plus 1 2 2 ones are 2 plus 3 5 equal to 10a। इसका मतलब a हो जाएगा -1/10। अभी जो x की वैल्यू मेरे को इसको 0 करना है, 2x plus 3, राइट? तो मैं 2x plus 3 equal to 0 करूंगा तो 2x equal to -3 x equal to -3/2। So now I am putting the value x equal to -3/2. So x equal to -3/2 implies 2 into -3/2 -3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, c -3/2 -1 -3/2 +1, राइट? सॉरी ये आ जाएगा इस तरह से, so 2 to cancel, -6 c -3 -2 -5/2 -3 + 2 1/2।
ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब c आ जाएगा 2 2 जा 4 6 4 जा 24/5। ठीक है, सो ये हो गया c। अब क्या करेंगे हम, हमारा i हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ a यानी कि -1/10 अपॉन x माइनस 1 प्लस b यानी कि 5/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c यानी कि 24/5 अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया -1/10 log x माइनस 1 प्लस 5/2 log x प्लस 1 प्लस 24/5 log 2x प्लस 3 और x के साथ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, सो इंटू 2 हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 2 5 जा 2 12 जा, सो हमारा आंसर -1/10 log x माइनस 1 प्लस 5/2 log x प्लस 1 प्लस 12/5 log 2x प्लस 3 प्लस c। क्लियर? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. Okay, go through this question. Okay, ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 उसकी तरह ही है। तो मतलब x स्क्वायर माइनस 4 को हम कर लेंगे x माइनस 2 x प्लस 2 और ये हो जाएगा 10 के जैसा। ओके, सो आई एम गिविंग यू दिस फॉर yourself. क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x 2 माइनस sin x dx। ठीक है, हियर हम क्या कर सकते हैं, साइन को अगर हमने एज्यूम कर लिया तो cos x dx हो जाएगा dt। लेट sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे cos x dx इक्वल टू dt। तो हमारा i हो जाएगा ऊपर dt, नीचे 1 माइनस t 2 माइनस t। तो ये सिंपल हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस t 2 माइनस t a अपॉन 1 माइनस t b अपॉन 2 माइनस t। सो अब क्या करेंगे, 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस t प्लस b इंटू 1 माइनस टी। क्लियर? तो अभी वैल्यू ले लेने की, यहां पे क्या रखूंगा तो 0 आ जाएगा, t इक्वल टू 2 रख देने का। सो t इक्वल टू 2, दैट इंप्लाइज 1 इक्वल टू a, ये 0 हो गया, b 1 माइनस 2 माइनस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस b, उसका मतलब b हो गया माइनस 1 और t इक्वल टू 1 ले लिया तो यहां तो d है नहीं, सो 1 ये 0 हो जाएगा, मतलब b a इंटू 2 माइनस 1 उसका मतलब a इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा a यानी कि 1 अपॉन
1 माइनस टी प्लस बी, बी यानी कि -1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी। तो ये हो जाएगा log 1 माइनस टी और टी के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ -1, सो माइनस log 2 माइनस टी, टी के साथ -1 है सो आगे की साइन प्लस हो जाएगी। तो ये हो गया log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, राइट। माइनस किया हुआ सो डिवाइड हो जाएगा। अब टी की वैल्यू रख दें, log 2 माइनस साइन टी, सॉरी साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, राइट। सो उसके जैसा ही सम है, लेकिन हमने सिर्फ साइन की वैल्यू एज्यूम करके टी में कन्वर्ट कर ली। क्लियर? सो जस्ट गो थ्रू दिस सम। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3। अभी देखो यहां पे x स्क्वायर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे, 2x dx हो जाएगा dt। तो लेट x स्क्वायर इक्वल टू डी, इसका मतलब 2x dx इक्वल टू dt। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x dx की जगह पे dt अपॉन यहाँ पे t प्लस 1 t प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। बाकी का जो सम करते थे वैसे ही हो गया। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी प्लस 3। सो 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 3 b इंटू टी प्लस 1। क्लियर? तो पहले t की वैल्यू -3 ले लेते हैं, राइट। तो ये 0 हो जाएगा। 1 इक्वल टू b इंटू -3 प्लस 1 -2, उसका मतलब b इक्वल टू -1/2। दूसरे में t इक्वल टू -1 ले लेते, इसका मतलब 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, a इंटू -1 प्लस 3 2। तो इसका मतलब a हो गया हमारा 1/2। क्लियर? तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा a, यानी कि a की वैल्यू है 1/2 अपॉन t प्लस 1 माइनस b की वैल्यू -1/2, सो 1/2 माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, अपॉन t प्लस 3 dt। सो ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस 1 माइनस 1/2 log t प्लस 3। 1/2 कॉमन ले लेंगे और log में माइनस का हो जाएगा सबट्रैक्शन, डिवीजन, t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 हो गया। अभी हम उसकी वैल्यू रख देंगे। सो 1/2 log t प्लस 1, t क्या था x, सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। कई बार क्या होता है, ये इधर पावर में ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर। ओके, और दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e रेज टू x माइनस 1 dx. ओके, तो यहाँ पे e रेज टू x दिया हुआ है, तो अब हम क्या कर सकेंगे, बोलो अब हम क्या कर सकेंगे. यहाँ पे सी ये सब में हमने x स्क्वायर एज्यूम किया, इसमें राइट, इसमें हमने sin x एज्यूम किया, तो यहाँ पे हम e रेज टू x एज्यूम कर लेंगे. लेट e रेज टू x इक्वल टू t, दैट इंप्लाइज e रेज टू x dx इक्वल टू dt. तो dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन e रेज टू x, और e रेज टू x क्या है, t. तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dx की जगह पे dt अपॉन t, और e रेज टू x की जगह पे t माइनस 1 होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम इजीली न्यूमरेटर एडजस्ट कर सकते हैं. मैं ये भी लिख सकता हूँ t माइनस t माइनस 1 अपॉन, ये डायरेक्टली कर दिया मैंने. देखो t माइनस t 0, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया. सो अब सेपरेट कर लेंगे, t अपॉन t इंटू टी माइनस 1 माइनस t माइनस 1 t इंटू टी माइनस 1 dt, यहाँ पे dt कैंसल, t माइनस 1 t माइनस 1. सो ये हो जाएगा log t माइनस 1 माइनस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t माइनस में प्लस c, माइनस हो जाएगा डिवीजन, वैल्यू रख देंगे e रेज टू x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x प्लस c. ठीक है, ये एकदम सिंपल सा हो गया, जस्ट गो थ्रू इट. ओके, तो लास्ट सम आज के लिए अभी क्वेश्चन नंबर 22. इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx. तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन x माइनस 1 a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2. तो ये हमारा इसके जैसा हो गया. देखो ये फर्स्ट सम है x प्लस 1 x माइनस 2, ये है x माइनस 1 x माइनस 2. क्लियर? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1. सो x इक्वल टू पहले हम प्लस 2 लेते हैं, तो हो जाएगा 2, ये 0, b इंटू 2 माइनस 1 मतलब b हो जाएगा 2. दूसरे में प्लस 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 0, a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 1. अभी हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल टू a यानी कि माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b यानी कि 2 अपॉन x माइनस 2 dx. तो ये हो जाएगा log 2 log प्लस c. तो माइनस का ये हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, x माइनस 2 स्क्वायर कर लेंगे, ये इधर पावर में चला जाएगा. सो अभी एडिशन का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा डिवीजन. सो log x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1
plus C. Okay, so this was question number 22. ये MCQ है. So just go through it. Okay, so that's it for today. कल के वीडियो में हम देखेंगे जो बाकी के सम रहे 7.5 एक्सरसाइज के वो ट्राई करके खत्म करने को. Okay, and if you have still not subscribed this channel, then please subscribe it. Okay, thank you.